हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे मार्केट का। मार्केट नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह से सेटअप है और किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट से। तो वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम वीकली चार्ट्स ओपन करेंगे बैंक निफ्टी के। वीकली चार्ट्स में आप देखोगे तो क्लियरली बुलिश ही है। एक्चुअली इनसाइड कैंडल बनी है। ये जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई और लो के बीच में ही कैंडल बनी है, तो इनसाइड कैंडल बनी है ऑलमोस्ट। तो इसके अंदर ही मूवमेंट है, बट आप देखोगे तो बुलिश कैंडल पिछली बार बनी थी, तो मेरा व्यू था जी हम पॉजिटिव ट्रेड से ट्राई करेंगे और हाई निकलने पे लाइफ टाइम हाई का वेट करेंगे। लाइफ टाइम हाई तक मार्केट जाएगा। तो फिलहाल हुआ क्या, हाई तो निकला नहीं, बट मार्केट ऑलमोस्ट कंसोलिडेट की और यहीं पे टाइम पास हुआ। तो आप वीक देखोगे, वीक बनी हुई है, नीचे मार्केट आई थी और तेज बाइंग आई और ऑलमोस्ट जो वीकली क्लोजिंग है वो डे हाई पे ही हुई है, तो बहुत तगड़ी अच्छी वाली क्लोजिंग हुई है। तो वीकली तो मार्केट वीकली क्लोजिंग के हिसाब से तो बहुत अच्छा ही सेटअप लग रहा है। बुलिश साइड्स ही दिख रहा है ये। तो हम देखते हैं डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स में आप देखोगे तो क्लियरली प्रीवियस 4-5 डेज़ में ऑलमोस्ट कोई मूवमेंट नहीं आ रहा था। देखो ऑलमोस्ट फ्लैटिश टू बिल्कुल छोटे-छोटे कैंडल्स में क्लोज़ हो रहा था। तो कल तेज़ सेलिंग आई, उसके बाद नीचे से बहुत तगड़े वाली बाइंग आई और अब देखोगे डे हाई वाली बुलिश कैंडल तगड़े वाली क्लोज हुई है और विक देखो नीचे कितना बड़ा है। ये देख रहे हैं नीचे विक का, आपको दिख रहा होगा कि नीचे कितना तगड़े वाला बाइंग इंटरेस्ट था। मार्केट नीचे जैसे ही आई और तेज बाइंग आई और डे हाई पे क्लोज हुई, तो ये बुलिश साइंस है डेली में तो। और क्लियरली आपको ट्रेंड लाइन दिख रही होगी। ट्रेंड लाइन ड्रा की है मैंने, जो प्रीवियस डेज के हाइस लगाए हैं उनकी ट्रेंड लाइन ड्रा की है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट व्यू दे दिया मार्केट ने एक्चुअली। तो नेक्स्ट वीक का यही होगा, अगर इस डेली चार्ट को अगर फॉलो थ्रू मिलेगा हम तो पॉजिटिव ट्रेड से ट्राई करेंगे और हम एक्सपेक्ट करेंगे जो लाइफ टाइम हाई है जो बैंक निफ्टी का वो अचीव होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि डेली जो बार बनी है बहुत तगड़े वाली बनी है, तो बुलिश ट्रेड से ट्राई करेंगे और इसका डेली का हाई जब निकलेगा इस कैंडल का, तो लाइफ टाइम हाई के लिए हम वेट करेंगे। लाइफ टाइम हाई तक मार्केट जा सकती है और उसके बाद आगे देखेंगे किस तरह से बिहेव करेगी। तो डेली में भी बुलिश व्यू ही है। डेली और वीकली अलाइन कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो हावरली देखोगे आप तो हावरली में आप देखोगे तो कंसोलिडेट किया था यहाँ पे और उसके बाद ब्रेकआउट आया था 52-500 का और उसके बाद ऑलमोस्ट मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, जो अच्छे साइंस से मैंने कहा था पहले। तो कंसोलिडेट करने के बाद अब जो है ऊपर का ब्रेकआउट आया है, तो हावरली में भी क्लियरली बुलिश साइंस ही हैं और हावरली के अकॉर्डिंग भी हम जो है बुलिश ट्रेड्स ही लेंगे। तो व्यू ऑलमोस्ट लाइन है सभी टाइम फ्रेम्स में। अब 15 मिनट्स में हम देखते हैं एग्जैक्ट पोजीशंस कहाँ पे लेंगे और आइडली मार्केट कहाँ पे ओपन होना चाहिए, क्योंकि बुलिश मार्केट लग रहा है तो यही नहीं है कि बुलिश है तो हम आंख बंद कर ट्रेड लेंगे कहीं भी। बुलिश के लिए भी हमारे लेवल्स पे क्लोज वहीं पे मार्केट ओपन होना चाहिए, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। तो हम देखेंगे अब 15 मिनट चार्ट्स में एग्जैक्ट हम पोजीशन कहाँ पे लेंगे। 15 मिनट्स चार्ट्स मैंने ओपन किए हैं। तो अगर कल अगर मार्केट फ्लैटिश इस ट्रेंड लाइन के आसपास 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और इस हाई को जैसे ही मार्केट इस हाई को तोड़ेगा ऊपर की तरफ, तो हम पॉजिटिव ट्रेड ट्राई करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे लाइफ टाइम हाई तक जाएगा मार्केट। तो ये 15 मिनट्स में हम पॉजिटिव फ्लैट टू पॉजिटिव मार्केट कहीं भी ओपन होगा तो पॉजिटिव ट्रेड से ट्राई करेंगे। और प्रॉब्लम कब आ जाएगी, अगर मार्केट गैप डाउन कर जाता है, अगर सपोज करो 50 ये 700-800 पॉइंट्स अगर गैप डाउन में अगर इस एरिया में क्लोज ओपन हो जाता है और फिर अगर फिर से इस लो को अगर ब्रेक करता है 52-500 को, देन हम नेगेटिव साइंस होंगे मार्केट के लिए, देन बेरिश ट्रेड्स लेंगे। पर जब तक अगर इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होता, अगर फ्लैटिश और पॉजिटिव ट्रेड्स ओपन होगा तो हम पॉजिटिव ट्रेड्स ही ट्राई करेंगे और ऊपर की तरफ ही मार्केट में जिस तरफ मोमेंटम है उसी तरफ ट्रेड कंटिन्यू करेंगे। तो ये व्यू था मेरा बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का देखते हैं हम निफ्टी का व्यू किस तरह से है, चार्ट किस तरह से सेटअप है। तो फर्स्टली सबसे पहले हम देखेंगे वीकली वीकली चार्ट किस तरह से सेटअप है निफ्टी के। निफ्टी का देखोगे आप तो बड़े वाली जो हॉरिजॉन्टल बार मैंने आपको ब्लैक वाली दिख रही होगी, ये एक्चुअली ये ब्रेकडाउन लेवल था यहाँ से, उसके बाद मैंने बताया था तो कितनी सेलिंग आई थी। अब इसी ब्रेकडाउन लेवल पे मार्केट टाइम पास कर रहा है और वीकली में फिर से आप देखोगे नीचे जाने के बाद ये ऑलमोस्ट तगड़े वाली बुलिश कैंडल ही बनी है। नीचे आपको दिखेगा शेडो है और तेज बाइंग आई है, मार्केट जहाँ से रिकवर करके डे हाई पे क्लोज हुई है। तो वीकली बुलिश ही है निफ्टी में भी, निफ्टी बैंक की तरह। और डेली हम चार्ट्स में देखते हैं डेली में किस तरह से बिहेव है। डेली में देखोगे
बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी और एकदम फ्राइडे में तगड़े वाली बुलिश मूवमेंट आई है। नीचे गिरने के बाद मार्केट इमीडिएट रिकवरी दी है और तगड़े वाली बुलिश कैंडल में क्लोज हुई है। तो और क्लोजिंग जो है आप देख रहे होगे 224,700 के ऊपर आई है पहली बार, और ये बड़े अच्छे साइंस हैं। और अगर अब डेली में हम क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव से फ्लैट ओपन होता है 24,700 के आसपास ओपन होता है तो हम पॉजिटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे। और मार्केट में आई थिंक ये जो निफ्टी निफ्टी बैंक है तो ऑलमोस्ट निफ्टी है जो ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा। पहले 25,250 का फर्स्ट टारगेट होगा, 25,000 पहले साइकोलॉजिकल लेवल होगा, राउंड लेवल। उसके बाद 25,200 तक जाएगा और 25,200 के बाद हम देखेंगे मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, देन नेक्स्ट टारगेट देखेंगे। तो निफ्टी में क्लियरली निफ्टी भी बुलिश साइंस ही दिखा रहा है डेली में भी और वीकली में भी। तो हावरली में देखेंगे हम। हावरली में देखोगे कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट, देखो बिल्कुल छोटे-छोटे बार्स बन रहे थे और उसके बाद तगड़े वाला ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, जो आपको बार दिख रही होगी। तो हावरली में भी क्लियरली बुलिश साइंस ही दिख रहे हैं और ब्रेकआउट दिया है, तो हम ब्रेकआउट की साइड ही ट्रेड लेंगे, मतलब बुलिश ट्रेड्स ही लेंगे और पोजीशंस अपनी ट्रेल करते जाएँगे जब तक मार्केट ऊपर जा रही है और ट्रेल करते रहेंगे जब तक कोई खराब ग्लोबल नहीं आती। अगर गैप डाउन नहीं होगा तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो 15 मिनट्स देख लेते हैं हम, 15 मिनट्स में किस तरह से लग रहा है मार्केट। 15 मिनट्स में हम पोजीशन कहाँ पे लेंगे एग्ज़ैक्ट और क्या होगा। अगर मार्केट फ्लैट से ओपन इस जो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल बार मैंने बनाई हुई है 24,700 के आसपास कहीं भी ओपन होगा तो बुलिश ट्रेड से ट्राई करेंगे। अनलेस कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, अगर 100-200 पॉइंट्स का ये 24,500 के आसपास जहाँ पे ओपन हो जाता है मार्केट, तो तब भी हम बेरिश होंगे। एल्स अगर इसके आसपास 50-20 50, 60, 70 पॉइंट अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन होगा तो पॉजिटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे और 25,000 फर्स्ट टारगेट एंड 25,200 के आसपास मार्केट जा सकती है। तो ये जितने भी टाइम फ्रेम्स हमने देखे हैं सब में मार्केट बुलिश ही लग रही है अब। तो फ्राइडे बड़ी तगड़ी वाली मूवमेंट आई है, उससे मार्केट का मूवमेंट बहुत अच्छी तरह पॉजिटिव साइड्स में चेंज हो चुका है अब। तो मोमेंटम जो है कंटिन्यू होना चाहिए। तो बस यही है कि हाई निकलना चाहिए जो प्रीवियस डे का है, अगर हाई निकलेगा तो तभी हम पॉजिटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहेंगे और पोजीशंस ऊपर की तरफ ही बनाएँगे। और आप देखोगे मतलब लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं उन्होंने पोजीशंस को लीड किया है। एचडीएफसी बैंक को फिर से मैं देख लेता हूँ एक बार, इसमें किस तरह से वीकली क्लोजिंग आई है। वीकली क्लोजिंग आप देखोगे तो बहुत शानदार क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट थोड़ा-सा बिग बनाया था और इमीडिएट बाइंग आई है और ऑलमोस्ट वीकली भी हाईएस्ट क्लोजिंग एवर एचडीएफसी बैंक ने दी है। तो एचडीएफसी बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आप जिन्होंने पहले से बाय किया हुआ है तो वो होल्ड कर सकते हैं। तो अभी इसमें आने वाले दिनों में और बड़े वाले लेवल आ सकते हैं। तो यही मेरा व्यू था मार्केट के लिए फ़िलहाल। पॉजिटिव ही लग रही है और पॉजिटिव ट्रेड्स ही ट्राई करेंगे। अभी कोई अगर ग्लोबल ट्रिगर कोई अच्छा खासा कोई नेगेटिव अगर आता है, गैप डाउन हो जाता है बड़े वाला तो देखेंगे, एल्स मार्केट पॉजिटिव ही लग रहा है। और जिस तरह का मोमेंट था अगर उसको फॉलो थ्रू मिलता है, अगर हाई निकलता है डे का तो हम पॉजिटिव ट्रेड ट्राई करेंगे। ओके, यही मेरा व्यू था नेक्स्ट वीक के लिए, देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। ओके, थैंक यू।